Hello class, in last lecture we will solve one example by using the Simpsons 1/3 rule. Right? Now in same example we will by Simpsons 1/3 rule. Now we will solve same example by using Simpsons 3/8 rule. Okay? So यहाँ पे हमें पता है कि 3/8 के लिए भी क्या है, बाकी सभी प्रोसीजर सेम है, खाली क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला विल बिकम चेंज। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस आंसर को हम कहीं पे एक साइड में लिख लेते हैं, आप देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ, फॉर 1/3 आंसर आया था, यहीं पे लिखते हैं आंसर इज 0.78 5392156। ये अभी आप जब सॉल्व करोगे ना तो पूरे पॉइंट में लिखो, क्योंकि 1/3 में और 3/8 में आप अगर देखोगे ना अप टू 3 to 4 डिजिट तक कहीं पे उसमें चेंजेस नहीं है, उसके बाद क्या हो जाता है आंसर स्लाइटली वैरी हो जाता है। यहाँ पे सेकंड में दिया है h इज इक्वल्स टू 1/6 के लिए उन्होंने कहा है अगर मुझे 0 to 1 को वैल्यूज ऑफ x का हो जाएगा, मुझे कौन से इंटरवल को 0 to 1 को मुझे ये करना है 6 इंटरवल में, तो पहला आ जाएगा 1/6, 2/6, फिर हो जाएगा 3/6, 4/6, 5/6 एंड लास्ट का 6/6 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। हम डायरेक्टली मैं लिखती देती हूँ टेबल x 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 1। ओके, y इज इक्वल टू f ऑफ x है, टेबल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसी फॉर्मूला में मुझे पुट करना है, जब आपका x 0 रहेगा y0 इज इक्वल टू 1, जब यहाँ पे मैं 1/6 पुट करूँगी यू विल गेट 36/37, 9/10, 4 सभी वैल्यूज आपको कैलसी पे कैलकुलेट करनी है। कैलसी पे कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। ओके, एंड दिस इज 1/2, this is y0, y1, y2, y3, y4, y5 and here y6। हमें अभी बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या कहता है? सिम्पसन्स 1/3 रूल, इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 1 dx upon 1 plus x square is equal to 3x upon 8 y0 plus y6 plus 3 times सभी ऑड यहाँ पे इवन कर दिया है, ऑड टर्म एक साइड में और इवन टर्म एक साइड में।
यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो टर्म्स 3 को मल्टीपल नहीं है उन सब का एडिशन करो, y1 y2 y4 एंड y5, और प्लस जो टर्म्स 3 को मल्टीपल है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। तो ये आपका 3/h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/6, so 6 × 8, y0 की वैल्यू आई है 1, y6 की वैल्यू है 1/2 प्लस 3 टाइम्स y1 की वैल्यू है 36/37, y2 की वैल्यू है 9/10 प्लस y4 की वैल्यू है 9/13, y5 की वैल्यू है 36/61 प्लस 2 टाइम y3 की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाता है 0.7853958 6 एंड 2। अगर आप यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आई है 7.503, 9 तक मेरी वैल्यू सेम है, उसके आगे के देखो ये 4 डिजिट चेंज हो जाते हैं 1/3 एंड 3/8 में। ओके, तो ये इतना चेंजेस आ जाता है। अभी मैं क्या करती हूँ ना, इसकी एक्चुअल वैल्यूज भी निकाल के देखती हूँ। मैं ये अभी थोड़ा रफ कर देती हूँ। एक्चुअल वैल्यू मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx/1 प्लस x² दिया है। ये 1 प्लस इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x runs from 0 to 1, so tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू है π/4 माइनस tan 0 की वैल्यू क्या है 0। तो π/4 की अगर आप कैल्सी पे वैल्यू फाइंड आउट करो, कैल्सी पे वैल्यू आप निकालोगे तो उसकी आती है 0.785862। मतलब देखो यहाँ पे कितने डिजिट तक वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखो 7853 95862। सिम्पसन्स 1/3 से मोर एक्यूरेट आई है। आपका जो 1/3 है उससे क्या हो रहा है, ये यहाँ से आगे थोड़ी सी वैल्यू वेरी हो रही है। ओके, तो इतना एक्यूरेट वैल्यू हमें क्या मिल जाता है, आपका 1/3 एंड 3/8 रूल से मिल जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। रफ कर दिया मैंने ये। अभी जो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ना, उस एग्जांपल में अगर आपको दिया नहीं है कि ट्रापेज़ोइडल यूज करना है या फिर ट्रापेज़ोइडल यूज करना है, तो हम एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करें, कैसे उसे ये करें, वो भी हम देखेंगे। Evaluate integration 0.6 to 2
y dx, where y is given in following table। अभी देखो पहले वाले एग्जाम्पल में उन्होंने हमें y नहीं दिया था या फिर आपका x भी नहीं दिया था, खाली h बताया था, ठीक है, और या फिर कहा था कि इतने इंटरवल में करो उतने इंटरवल में। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली टेबल गिवन है तो x एंड y की वैल्यू निकालने हमें ज़रूरत नहीं है। y की वैल्यूज है 1.23, 4.42, 6.25, 8.36, 10.23, 12.45। ये है मेरा y0, y1, y2, y3। ये उन्होंने दिया नहीं है, हम अपने कन्वीनियंट के लिए उसे लिख रहे हैं y7। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाए उन्होंने मेंशन नहीं किया है, अभी हमें डिसाइड करना है। एक नोट करके लिख लो कि जब आपके नंबर्स जो नंबर्स है मतलब नंबर ऑफ इंटरवल, इफ number of interval are multiple of 4 के मल्टीपल में है, मतलब आपको टोटल सपोज 4 इंटरवल मिल रहे हैं या फिर 5 इंटरवल मिल रहे हैं, तो क्या 4 इंटरवल है या फिर 8 इंटरवल है, तो क्या करो सिम्पसन्स अप्लाई। मल्टीपल ऑफ 3, नॉट 4, नॉट 6। यहाँ पे क्या है कि कोई भी नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 4 नहीं है या फिर 6 नहीं है। हेंस यूज ट्रेपेजॉइडल रूल। तो क्या करो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज। अभी पहले इसमें देखो हमने देखा था वहाँ पे कितने थे y4 था, ओके। उसके बाद का जो 3/8 रूल अप्लाई किया वहाँ पे कितने थे y6 थे, पर यहाँ पे क्या है y7। तो इस टाइम में अगर आपका यहाँ पे y3 या फिर y4 या फिर आपका y6 ऐसे रहता तो हम क्या करते सिम्पसन्स का रूल अप्लाई करते, पर यहाँ पे ऐसे है क्या नहीं है, उसके लिए हम सिम्पसन्स नहीं अप्लाई कर सकते। हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे B8 रूल, सॉरी ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में पहले हम क्या करते हैं h निकाल लेते थे। h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कौन से भी दो इसका आपने डिफरेंस देखा तो वो 0.2 आ रहा है, तो h क्या है आपका 0.2 है। 0.622 फॉर्मूला पहले मैं लिख लेती हूँ, h/2 y0 प्लस लास्ट का क्या है y7 2 टाइम y1 y2 y3 y4 y5 एंड ये है आपका y6। 1.23
plus 12.45, 2 into 1.58, 2.03, 4.32, 6.25, 8.36, 0.20। तो आंसर आ गया यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे 7.9 ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे। याद क्या रखना है यहाँ पे, अगर आपको याद होगा ना वो रूल, उसमें क्या करते हैं हम 3 इंटू सभी नंबर्स जो है 3x में क्या करते हैं 3 इंटू रिमेनिंग नंबर एंड 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। इसमें क्या करते हैं आपके 1/3 में 4 इंटू ऑड नंबर एंड 2 इंटू इवन नंबर, राइट ना। तो यहाँ पे कैसे है कि आपका 7 है, y7 है, इसके लिए हमने क्या किया, वी यूज ट्रेपेजोइडल रूल। थैंक यू।